सो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे कि सीएससी डाक मित्र सर्विस है क्या। काफी एक छोटा सा हमने फाइट के बाद जो है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के साथ इस सर्विस को स्टार्ट किया। और एक अच्छा, बिकॉज ऑलरेडी हम 2020 से डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के साथ काम कर रहे हैं, जहां पर कि हमारे वीएलईज को ये ज्ञान होगा कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के जो एम्प्लॉयज हैं वो एज अ सीएससी वीएलई काम करते हैं, जहां पर वो अपने पोस्ट ऑफिस से और सीएससी की सर्विसेज को कस्टमर और सिटीजन्स के लिए प्रोवाइड करते हैं। सिमिलरली इन द सेम पैटर्न हमने इंडिया पोस्ट से रिक्वेस्ट किया कि जो उनके थ्रू जो सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं लाइक स्पीड पोस्ट पार्सल एंड रजिस्टर्ड पार्सल, वो हमारे वीएलई के लिए भी ओपन करें। उन्होंने हमारी इन रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया और हमें परमिशन दी कि आप लोग जो है स्पीड पोस्ट पार्सल और रजिस्टर्ड पार्सल के साथ अभी स्टार्ट कर सकते हैं। तो हमने लगभग 3 महीना पहले मई 15 के आसपास हमने जो है इस सर्विस का एक पायलट लॉन्च किया था इन ऑल द स्टेट्स, और वो पायलट काफी सक्सेसफुल रहा। ऑन द बेसिस ऑफ पायलट रिजल्ट जो हमारे सामने आया उसी के अकॉर्डिंग हमने इसको पैन इंडिया लाइव पे ओपन कर दिया। और आज तकरीबन 1,65,000 वीएलईज अक्रॉस द कंट्री अपने आप को सीएससी डाक मित्र के अंडर रजिस्टर कर चुके हैं। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इस सर्विस पर रजिस्ट्रेशन के लिए हमें करना क्या पड़ता है। सबसे पहले हमें, आप देख रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर एक dakmitra.csccloud.in करके एक लिंक है जो आप सभी को आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। इस लिंक पर हमें जब हमें जाते हैं तो हमें कुछ छोटी बातों का ध्यान रखना होता है। बहुत सारी इंफॉर्मेशन जैसे आप देख रहे होंगे, नेम, सीएससी आईडी, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस, ये कुछ चीजें प्री फिल्ड आती हैं। इनको वीएलई को जो है फिल करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। हमें जो चीजें ध्यान रखनी है वो है कि पिन कोड, फैसिलिटी डिस्क्रिप्शन एंड फैसिलिटी कोड। पिन कोड हमें ये देखना होगा कि पिन कोड जिस एरिया में वीएलई ने अपने आप को अपना सीएससी आईडी बनाने से पहले रजिस्ट्रेशन किया था, उसी पिन कोड को उसको सेलेक्ट, वो ऑलरेडी पिन कोड जो है ऑप्शन में नजर आएगा। जो वीएलई को ध्यान रखना है वो रखना है फैसिलिटी डिस्क्रिप्शन और फैसिलिटी कोड। फैसिलिटी डिस्क्रिप्शन क्या होता है कि मान लीजिए मैं साउथ वेस्ट दिल्ली से बिलोंग करता हूँ, स्टेट मेरा दिल्ली है, डिस्ट्रिक्ट मेरा साउथ वेस्ट आ जाएगा। जैसे ही मैं यहाँ पर साउथ वेस्ट एक ऑप्शन या पिन कोड के अंदर आप देख रहे होंगे 110001 जो एक पिन कोड है, इस पिन कोड को अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ तो ऑटोमेटिकली जो डिस्ट्रिक्ट है और जो फैसिलिटी डिस्क्रिप्शन है, फैसिलिटी डिस्क्रिप्शन मेरा ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। और साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के अंदर यानी जितने भी सिलेक्टेड पीओ, एचओ, डीओ एंड एसओ, ये केवल 4 ऑप्शन आपके पास विजिबल होती है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि किसी भी वीएलई को अभी के लिए पीओ सिलेक्ट नहीं करना है। ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो सारे वीएलई को ध्यान में रखना है। ऑलरेडी छत्तीसगढ़ से, केरला से और हमारा हिमाचल प्रदेश से जो है नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन काफी हो चुका है, लेकिन ड्यू टू द लैक ऑफ अवेयरनेस या आप बोल दीजिए कि कम्युनिकेशन प्रॉपर ना होने की वजह से जो हमारे छत्तीसगढ़ के वीएलई हैं, उन्होंने लगभग हमारे पास 5500 वीएलई ने छत्तीसगढ़ से रजिस्ट्रेशन कर लिया है, जिसमें से अराउंड 3 से 3,000 के अराउंड जो है वीएलई उन्होंने अनफॉर्चुनेटली बीओ को सिलेक्ट कर लिया है। आपको ये जो ध्यान रखना है वो ये है कि फैसिलिटी डिस्क्रिप्शन में अभी बीओ को ना सिलेक्ट करके आपको किसी भी पीओ, एचओ या एसओ, ये सारे डिटेल्स आपको आपके जैसे आप डिस्ट्रिक्ट या स्टेट जैसे सिलेक्ट करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली विजिबल हो जाता है। और जब वो विजिबल होता है तो आपको केवल वही ऑप्शंस नजर आती है जो आपके नियर बाय एरिया में होता है। जैसे मान लीजिए मैंने साउथ वेस्ट में
अराउंड 15 जो है पोस्ट ऑफिसेज जो है वो मैप्ड है। सो मेरे नियरेस्ट जो भी मैप पोस्ट ऑफिस होगा, उसी पोस्ट ऑफिस को मैं यहाँ पर फैसिलिटी एज अ फैसिलिटी डिस्क्रिप्शन में सिलेक्ट करूंगा। और जैसे ही मैं उसको सिलेक्ट करता हूँ, एक 6 डिजिट का जो कोड होता है वो मेरे आईडी के अगेंस्ट में मेरे को इशू हो जाएगा। ये सब प्रक्रिया जो होती है वो ऑटोमेटिकली होती है। वीएलई को केवल फैसिलिटी डिस्क्रिप्शन, डिस्ट्रिक्ट और पिन कोड, ये दो तीन चीजें जो है केवल इन्हीं पे कंसंट्रेट करके उसको सिलेक्ट करना है। फर्दर जैसे मैं मेरा सिलेक्शन हो जाता है, मैं रजिस्टर कर लेता हूँ, तो मुझे क्लिक ऑन द कंटिन्यू या क्लिक ऑन द कनेक्ट बटन पे क्लिक करना है। जब मैं उसको नेक्स्ट पेज पर लेकर जाता हूँ तो आप देखेंगे कि मेरा जो है सीएससी डाक मित्र के पोर्टल पे लॉगिन हो जाता है, जहां पर आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे। जब मैं एज अ वीएलई अपने आप को रजिस्टर करने के बाद अपनी आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करता हूं, तो मुझे कुछ इस तरह का डैशबोर्ड मेरे सामने विजिबल जो हो रहा है आप सभी लोगों को, इस तरह का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे एक सेकंड लास्ट ऑप्शन जो है, सेकंड ऑप्शन जो है जिसको हमने यहाँ ब्लैक एरो से हाईलाइट किया हुआ है, ये पर्टिकुलर ऑप्शन होता है किसी भी वीएलई के लिए पार्सल बुकिंग का। तो जब मैं इसको क्लिक करता हूँ तो एक फर्दर सर्टेन सेट ऑफ इंफॉर्मेशन जो इस पार्सल बुकिंग के दौरान क्या क्या चीजें मुझे कस्टमर से पूछना है, किस एड्रेस पे मुझे उसे भेजना है, ये कुछ इंफॉर्मेशन मुझे यहाँ पर फिल करनी पड़ेगी। सो स्टार्ट विद सेंडर डिटेल्स। सेंडर मींस वीएलई। अगर मैं एज अ वीएलई हूँ और मैं किसी भी कस्टमर के बिहाफ में किसी पार्सल को बुक कर रहा हूँ, तो सबसे पहले मुझे अपना नाम यहाँ पर फिल करना पड़ेगा, या आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर कस्टमर का नाम आप फिल कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं वीएलई हूँ या मेरे पास कोई कस्टमर ने विजिट किया तो कस्टमर की डिटेल्स मुझे यहाँ पर फिल करनी है कि लेट्स से शीबा इज द कस्टमर। सो शीबा का नाम जो है यहाँ पर मैं सेंडर नेम में डाल दूंगा, पिन कोड डालूंगा कि शीबा जो है वो आई है हमारे पास न्यू दिल्ली से। उनके पिन कोड डालने के बाद ऑटोमेटिकली मुझे जैसे ही मैं पिन कोड डालूंगा, स्टेट और सिटी या डिस्ट्रिक्ट मुझे सिलेक्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये ऑटोमेटिकली ही जैसे ही मैंने पिन कोड को सिलेक्ट किया वो ऑप्शंस आ जाएंगे। जो मुझे ध्यान रखना है यहाँ पर वो है मोबाइल नंबर। अच्छा, मोबाइल नंबर का एक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि 10 डिजिट का जब मैं शीबा का मोबाइल नंबर यहाँ पर डालता हूँ तो उसको जब तक मैं वेरीफाई नहीं करूंगा तब तक ये मुझे आगे प्रोसेस नहीं करने देगा। सो ये एक सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छा स्टेप जो है सीएससी ने बिल्ड अप किया है। सो 10 डिजिट का मोबाइल नंबर जैसे ही मैं यहाँ पर एंटर करता हूँ, मुझे एक ऑप्शन दिखाई देता है जहां पर मुझे क्लिक करना होता है सेंड ओटीपी। जब मैं उस सेंड ओटीपी बटन पे क्लिक करता हूं तो एक 6 डिजिट का नंबर जो है वो जो दिए हुए मोबाइल नंबर है उस पर जाता है। उस मोबाइल नंबर से मुझे वो ओटीपी यानी कस्टमर से वो जो है मुझे वो ओटीपी लेना है और ओटीपी डाल करके मुझे वेरीफाई बटन पे क्लिक करना है। आप देख रहे होंगे यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है जहां पर एक ग्रीन कलर का साइन आपको दिख रहा है मोबाइल सेंडर्स मोबाइल नंबर में। ये ग्रीन कलर का साइन जो है ये इंडिकेट करता है कि आपका मोबाइल नंबर यहाँ पर वेरीफाई हो चुका है। सेंडर ईमेल एंड एड्रेस। ईमेल इज एन ऑप्शनल पार्ट। आप ईमेल को अगर चाहें तो आप नहीं भी डालेंगे तो चलेगा, लेकिन एड्रेस जो है वो इम्पोर्टेंट पार्ट है और एड्रेस जो है आपको वो डालना ही डालना होगा। यानी कस्टमर का जो भी एड्रेस है, लेट्स से ABCD या उसका जो भी एक एड्रेस है कस्टमर का, वो आप उससे पूछेंगे, या उसने अपना कोई अगर डिटेल्स शेयर किया है लाइक अपना पैन कार्ड या अपना वोटर कार्ड, उस पे से आप उसका जो है एड्रेस वेरीफाई करके आप उसको यहाँ पर डाल सकते हैं। फर्दर आपको जो डिटेल्स पूछना है वो आप पूछेंगे कि कस्टमर से कि किस पर्सन को आपको इस पार्सल को भेजना है। जैसे ही यहाँ पर आप उस पर्सन का नाम डालेंगे, सेम डिटेल्स यानी पिन कोड डालना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू द पिन कोड, स्टेट एंड सिटी
अपने आप वो सिलेक्ट कर लेगा। रिसीवर मोबाइल नंबर इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग जो हमें लेकर के चलना है। सिमिलरली आप ईमेल को बाईपास कर सकते हैं बिकॉज ये एक ऑप्शनल चीज है। अगर आप चाहें तो आप इसको रिमूव भी कर सकते हैं, ना भी डालेंगे तो वो एक्सेप्ट कर लेगा। बट अगेन जो जो आपको यहाँ पर दिख रहा है पूरे पेज पर स्टार मार्क दिख रहा होगा रेड कलर का, वो डिटेल्स आपको फिल करना ही करना, इट इज मैंडेटरी फॉर एवरीवन। तो फुल एड्रेस आप इसका यहाँ पर डालेंगे। फुल एड्रेस डालने के बाद जो है वो आपको कंप्लीट डिटेल्स होगा। नेक्स्ट जैसे आप देखेंगे फर्दर डिटेल्स के नीचे एक पेज बना हुआ है एड्रेस के नीचे, जहां पर आर्टिकल डिटेल्स आप देखेंगे। आर्टिकल डिटेल्स मींस वेदर बीएलई जो है उसको वो स्पीड पोस्ट करना है, स्पीड पोस्ट पार्सल करना है या रजिस्टर्ड पार्सल करना है। सो ये डिपेंड करेगा कि कस्टमर उसको क्या आंसर देता है। कस्टमर बोलता है कि मुझे उसका रजिस्टर्ड पार्सल करना है, तो रजिस्टर्ड पार्सल के केस में आप देख रहे होंगे टैरिफ जो एक ऑप्शन है, लास्ट ऑप्शन, उस टैरिफ में आपको एक कुछ 3-4 ऑप्शंस नजर आएंगे जहां पर आपका वेट, लेंथ, विड्थ एंड हाइट, ये 4 चीजें इंपॉर्टेंट है और ये चारों चीजें इंपॉर्टेंट है रजिस्टर्ड पार्सल के केस में। लेकिन स्पीड पोस्ट पार्सल के केस में यदि आप केवल वेट डाल देते हैं तो वो वेट से ही उसको कंसीडर कर लेगा। एक चीज आपको इंश्योर करनी होगी कि ये वेट जो है वो आपको ग्राम्स में डालना है, केजी में नहीं डालना है। आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर जो है टैरिफ में वेट के अंदर आपको इन ग्राम्स के अंदर दिया हुआ है, तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। जैसे ही आप इसको ये डिटेल्स फिल करते हैं टैरिफ के अंदर, अभी तो ये आपको दिखा रहा है पे बटन, बट इससे पहले आपको वो दिखाएगा कैलकुलेट टैरिफ। हाँ बिल्कुल, कैलकुलेट टैरिफ पर बटन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे सो नेक्स्ट पेज वो कुछ इस तरह का आएगा जहां पर वो डिटेल्स होगी कि टैरिफ, यानी टैरिफ बोलेंगे आर्टिकल, आर्टिकल बोले तो पार्सल, पार्सल का अमाउंट क्या होगा, उस पर जीएसटी कितना लगेगा और उन दोनों को मिलाने के बाद क्या अमाउंट होगा जो पे करना है कस्टमर से, यानी हमें लेना है। सो मान लीजिए यहाँ पर अमाउंट था 82 रुपीज 6 पैसा। अब आप देख रहे होंगे पे बटन पे जैसे मैं क्लिक करूंगा सो मेरे वॉलेट से जो अमाउंट डिडक्ट होगा वो समथिंग अराउंड 73 रुपीज 19 पैसे होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है इंडिया पोस्ट के साथ जब हमने टाई अप किया था तो कमीशन जो पार्ट है, यानी किसी भी पार्सल को आप डिलीवर करते हैं चाहे वो कितने भी अमाउंट का हो, उसका 15% स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको बेनिफिट मिल जाता है। मींस कि आपके वॉलेट से जो डिडक्शन होगा वो 15% लेस होगा विद द एक्चुअल अमाउंट ऑफ आर्टिकल। आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे, आपको अपना वॉलेट पिन डालना होगा। सभी जानते हैं वॉलेट पिन में कैसे आपको डालना होता है। फाइनली जब आप वॉलेट पिन डालते हैं तो इस तरह का स्क्रीन आपके सामने विजिबल हो जाता है, थैंकिंग यू एंड विद ऑल द इंफॉर्मेशन लाइक article ID, name of the sender and receiver and all these things. So further जो last and important step आपको करना है वो राइट हैंड साइड जहां पर एक एरो मार्क किया हुआ है ब्लैक कलर से, वहां से आपको एक रिसीट डाउनलोड करना है और वो रिसीट जो है उस आर्टिकल पे पेस्ट करना है। जैसे आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे कुछ इस तरह का रिसीट निकल कर आता है। आपको इस रिसीट का प्रिंट आउट लेना है और क्लियरली एक मेंशन किया हुआ है कि कस्टमर को आपको कौन सी कॉपी देनी है और पोस्टल कॉपी आपको कौन सा लगाना है। आप देख रहे होंगे सीएससी डाक मित्र रिसीप्ट लिखा हुआ है, उसके नीचे एक पोस्टल कॉपी लिखा हुआ है और उसके ऊपर वाले सेक्शन में देखेंगे तो कस्टमर कॉपी लिखा हुआ है। आपको वो काट करके जो भी पार्सल होगा उस पार्सल पे आपको पेस्ट कर देना है और सेम डे आपको जो है वो पार्सल ले करके पोस्ट ऑफिस में जाकर सबमिट करना है। इन सम ऑफ द केस अभी कुछ ये सामने आया है कि बहुत सारे पिछले कुछ दिनों से हमें रिजल्ट्स मिले हैं कि जहां पर इंडिया पोस्ट के सेंटर्स में आर्टिकल आईडी जो है वो रिफ्लेक्ट नहीं होता है। उसका कुछ रीजन ये होता है कि मान लीजिए हमने बुकिंग किया 5 o'clock, लेकिन जो एक्सेप्टिंग टाइम था पोस्ट ऑफिस के अंदर आर्टिकल का या पार्सल का वो था 2 o'clock, तो वो नेक्स्ट डे आपको एक पेंडेंसी का एक
टैब होता है वो उसके अंदर चला जाता है। तो हम जो है एक एसओपी बनवा रहे हैं हमारे सभी बीएलई भाइयों के लिए एज वेल एज पोस्टल स्टाफ के लिए, ताकि कल को जब हमारे बीएलई अपना पार्सल लेकर के जाते हैं, नेक्स्ट डे अगर वो पार्सल लेकर के जाता है तो वो उन्हें कौन से वाले ऑप्शन में नजर आएगा और फर्दर कैसे स्टाफ को जो है वो एक्सेप्ट करना है पार्सल को, वो सारे प्रोसेस स्टेप्स जो है वो हम इस एसओपी में आपको शेयर कराएंगे। सो ये कुछ फैक्ट थे जो हमें ध्यान रखने थे। एक और चीज मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर साझा करना चाहूंगा कि कुछ आइटम्स का लिस्ट जो है वो हमें डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने शेयर किया है, जिन्हें हमें इस पार्सल के थ्रू नहीं भेजना है। जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ पर लिखा हुआ है कुछ फ्रजाइल आइटम्स हुए, या कुछ ऐसी चीजें जो ग्लास आइटम्स है, या कुछ ऐसी चीजें जो कॉस्टली हैं, वो हमें लाइक लैपटॉप या कुछ भी ऐसा अलग चीज जो कॉस्टली हो, वो हमें इसके डाक से सीएससी डाक मित्र के थ्रू नहीं भेजना है, ठीक है? क्योंकि इन चीजों के लिए एक अलग से कैटेगरी होती है जिसके अंदर हमें इन सभी चीजों को जो है एक इनका इंश्योरेंस कराना पड़ता है। सो इंश्योर्ड आइटम्स अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं है, हमारे साथ टाई अप नहीं है इंडिया पोस्ट का, सो हम इन चीजों को अवॉइड करेंगे। अच्छा, एक और चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि बहुत सारे बीएलईज का क्वेश्चन आता है कि सर हम स्पीड पोस्ट के अंदर कितने केजी तक का भेज सकते हैं, और रजिस्टर्ड पोस्ट के अंदर हम पार्सल जो है वो कितने केजी तक का भेज सकते हैं। सो स्क्रीन पर आप बिल्कुल साफ साफ दिखाया गया है कि स्पीड पोस्ट जो है वो अप टू 35 केजी मैक्सिमम जो है वो हम ले सकते हैं, या आप बोले तो हम 35 केजी तक हम भेज सकते हैं स्पीड पोस्ट पार्सल जो है। ऐसे ही रजिस्टर्ड पार्सल जो है वो 20 केजी तक हम एक्सेप्ट कर सकते हैं और उसको हम थ्रू डाक मित्र भेज सकते हैं।